Hello everyone, how are you all doing? Welcome to Unfiltered by Unacademy. So this is a brand new initiative by Unacademy, जहाँ पे हम एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कराते हैं। और यहाँ पे अभी तक तो हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे कोर कंटेंट के रिलेटेड। तो टुडे वी हैव विथ मी विक्रांत एंड वी हैव टू ऑफ आवर टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, Falguni and Harpreet. Hi Falguni, hi Harpreet, how are you doing? Hello sir. I'm doing good. Hello sir. Great. Hello तो everyone. क्वेश्चन वगैरह prepare करेंगे हमारे लिए। Yes sir. विक्रांत को लेफ्ट आउट फील हो जाएगा, विक्रांत भी हेलो बोल दो। हाँ हेलो यार, हेलो एवरीवन, क्या चल रहा है? तो हम लोग एक नया सेशन करने वाले हैं जिसमें दो एजुकेटर्स और दो लर्नर्स मिलकर बातें करेंगे। लर्नर्स के बहुत सारे सवाल हैं और हमको ये नहीं बताएगा कि हम भी लर्नर्स से सवाल पूछ सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें इस बार हमें भी पता चलेंगी, बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। तो सेशन को पूरा देखने की कोशिश करें। इसी के साथ शुरू करते हैं सेशन। हाय फाल्गुनी, हाय हरप्रीत। फाल्गुनी है छत्तीसगढ़ से, हरप्रीत है पंजाब से। और अब बताओ पहला सवाल कौन पूछने वाला है? I would go first. ओके, पूछो। Sir, I want to ask that how you approach risk taking in your life, whether it's in your routine work or during like you have to crack something like exams, etc. How do we approach Yes, what? Risk taking in your life. Risk taking in your life. वैसे तो अब ये सवाल हम दोनों के लिए एप्ट है, बट विक्रांत, would you like to answer, should I? हाँ चलो, मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बाकी सवालों के जवाब शायद मेरे पास होंगे नहीं। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे यही होता है, बस रिस्क लेते जाना है। एक बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि यार अगर रिस्क नहीं लोगे ना तो आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी आपके उतने बड़े नहीं होंगे, तो रिस्क तो लेनी ही है। फिर आता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो भी मतलब कितना ही कैलकुलेट कर लोगे, आपका एक्सपीरियंस हमेशा लाइफ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती भी है। तो आप चाहे जितना प्लान कर लो, कुछ ना कुछ हमेशा 50 चीज़ें ऐसी नई निकल के आ जाएंगी जो गलत हो सकती हैं और वो हो भी जाती हैं। तो आप बहुत सेफ खेलोगे तब भी वो भी एक रिस्क है। कई बार उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो ही जाती है ना। जैसे बहुत लोगों ने सोचा होगा ओ ये हम जाएंगे अभी कॉलेज पार्टी करेंगे, देखो यहाँ पे स्कूल नहीं चल रहे, कॉलेज नहीं चल रहे, क्या हुआ, कोरोना आ गया ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनसे डरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक बेसिक समझदारी होती है, ऑब्वियसली नॉनसेंस चीज़ें हरकतें करने नहीं चले जाओगे कि समुद्र में 100 किलोमीटर अंदर तक तैरने जाना है, वो फिर अलग रिस्क है, वो स्टूपिडिटी है, ठीक है। एग्जैक्टली, मैं भी एग्री करूंगा। मतलब जैसे रिस्क वही है कि मतलब कि अगर आपको लग रहा है इफ यू हैव दैट इनसाइट कि नहीं ये सही है, ठीक है, तो वो रिस्क वर्थ टेकिंग है। क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो यू विल हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो फैक्टर वहां पे आ जाता है। और हम दोनों ने रिस्क तो लिया है, इसने IIT छोड़ा, मैंने मेडिकल छोड़ा, तो एंड वी आर डूइंग गुड इन लाइफ, तो ठीक है। सो फार सो गुड। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग को रिस्क के सेंस में क्या है? तुम लोग रिस्क का ये मतलब तो नहीं बोल रहे हो कि ये वाला चैप्टर छोड़ के चले जाए, हम रिस्क ले लें? मतलब तुम्हारी रिस्क कौन सी रिस्क लेना चाह रहे हो तुम लोग? Sir, I was talking about the risk कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं like they have chose something else और उन्हें बनना कुछ और होता है, तो वो एक रिस्क के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप अपनी पूरी लाइफ को एक स्टेक पे रख रहे हो। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट रिस्क एंड आई थिंक सो मैंने एक बार रिस्क लिया हुआ है अपनी लाइफ पे, पर मैं आगे नहीं लेने वाली, बिकॉज मिस्टेक से अगर सीखा नहीं तो फिर क्या ही लाइफ जी रहे हो आप। क्या बात को है ना, ये मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आपको लगता क्या है आप क्या बनना चाहते हो और एक्चुअली आपको क्या बनना है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। मेरे साथ जैसा था कि मतलब जैसे बचपन से ही ऐसे इनसाइट आपका भरा हुआ था, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। जब मेडिकल कॉलेज गया तो मुझे रियलाइज हुआ ओ शिट, ये तो बनना नहीं था। आई हैड एन इंटायर डिफरेंट परसेप्शन ऑफ डॉक्टर। मतलब मैं एक टीवी सीरीज देखता था हाउस MD, तो मुझे लगता था वैसे ही डॉक्टर होंगे एकदम फैंसी वाले। यहाँ तो वैसे केसेस ही नहीं है, यहाँ ऐसे मेरे साथ 4 लोगों की टीम नहीं जा रही है, तो वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग होती है, ठीक है। तो वो बहुत मैटर कर जाता है। तो इफ दैट इज व्हाट, मतलब यू जस्ट गो विद द फ्लो, ट्राई अ फ्यू थिंग्स और आपको पता चल जाएगा कि मतलब वो करना है या नहीं करना, ठीक है। बट देन यू विल हैव टू डाइव इन। आपको ऐसे पहले से नहीं पता है कि मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है,
नो वन कैन टेल यू। हाँ, मैं भी वही चीज बता रहा हूँ। देखो, जिस वक्त आप पैदा होते हो उस वक्त आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या बनना है। तो आज आपकी उम्र 16 साल 17 साल जो है, ये भी कोई बहुत ही स्पेशल नंबर नहीं है कि ओ 16 साल होते मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे यार, हमें अभी तक नहीं पता हमें क्या करना है। ठीक है, 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, उसके बाद भी लोग बड़े बड़े करियर डिसीजन लेते हैं। और करियर ही सब कुछ नहीं होता है यार, लाइफ में डिसीजन लेते हैं। मान लो आपकी फैमिली के साथ के आपके कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। करियर तो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो हर जगह रिस्क लेनी है। तुम अभी जो सोचते हो ना कि तुम ये करना चाहते हो, शायद तुमने गिनती के 4 ऑप्शंस में से तुमने एक चुना है, तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या क्या कर सकते हो। और इस दुनिया में जैसे पेंडेमिक आ रहा है, अभी सब बदल रहा है, तो इतनी सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, क्या पता तुम नई अपॉर्चुनिटीज खोल दो और 500 लोगों के लिए। तो ये इतना सीरियसली अभी मत लो, ये वो टाइम नहीं है, अभी एक्सप्लोर करना चाहिए आउट से। ठीक है, मैंने IIT JEE इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे शुरू से फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, पर मैं जिस छोटे से शहर में था कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को बस एक चीज़ पता थी, मुझे यहाँ से निकलना है, तो IIT इज़ द टिकट। ठीक है, इसलिए मैंने IIT करी। मुझे पसंद थी, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मेरा शौक था, मैं वो भी चीज़ें करता था, लेकिन फोटोग्राफी रिलेटेड मुझे कुछ पता ही नहीं था यार। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तुमको सोचते होगा कि यार ये हॉबी है, इसको मैं प्रोफेशन कैसे ही बना लूँगा। तो गूगल सर्च करो, अभी तुम कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक। Okay. So with productive day comes non-productive day too, right? तो उसमें काफी नेगेटिवनेस हमारे में सराउंड कर जाती है। तो what should be our approach in those days? यार तुम लोगों ने क्वेश्चन हमारे लिए चूज किया, हम दोनों नकार रहे हैं और मतलब लिटरली आई कैन रिलेट टू दिस टुडे आल्सो। सैटरडे था, ठीक है, मैंने ये क्लास नहीं ली, पूरा दिन नॉन प्रोडक्टिव था, आज का भी नॉन प्रोडक्टिव है। और अभी मैं फ्रस्ट्रेट होकर साइकिल चलाने निकल गया था जब तुम्हारा कॉल आया कि अरे हमें ये सेशन करना, तो कुछ तो प्रोडक्टिव हो रहा है। तो क्या होता है ना कि देयर विल बी डेज, ठीक है, व्हेन यू विल बी नॉन प्रोडक्टिव, मतलब होगा ये फेज आता है ना कि कभी मुझे बहुत कुछ करने का मन कर जाता है, एक आदमी मतलब नहीं यार आज कुछ हो ही नहीं रहा, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ठीक है, एंड दैट ब्रिंग्स इन नेगेटिविटी, क्योंकि आपको अंदर पता है, आपका जमीर जानता है कि आपने वो टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, मतलब जब तक आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब कि आपका जमीर जिंदा है। फिर जब आपके जमीर ने भी गिव अप कर दिया है, तब तो वो नेगेटिविटी आएगी नहीं। समझ आ रही बात? तो ये नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब कि देयर इज सम कॉन्शियस लेफ्ट इन यू दैट इज टेलिंग यू बेटा तुम गलत कर रहे हो। तो देयर इज अ चांस फॉर यू टू रिस्पॉन्ड बैक एंड बाउंस बैक टू लाइफ अगेन। तो एक ऑन ऑफ डे आएगा, कभी भी ऐसा ऑफ वाला डे आता है, तो व्हाट आई डू इज आई स्लीप ओवर इट, है ना, कि मतलब वही है ना, वक्त ही ये गुजर जाएगा। ठीक है, तो इट विल पास, एंड अगले दिन एकदम फ्रेश स्टार्ट, मस्त कॉफी पियो, सुबह वॉक पे चले जाओ और उसके बाद आके एकदम प्रोडक्टिव डे का शुरुआत करो। ठीक है, भूल जाओ कि कल का कुछ ऐसा था। ठीक है ना, यस्टरडे विल बिकम हिस्ट्री देन, यू कैन डू दैट। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूँ, मतलब ये तो बहुत सही चीज है, अगर आपका जमीर जिंदा है, बेसिकली आपको अगर खुद से गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने आज कुछ नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता, अपनी जिंदगी निकाल देते। दूसरी बात, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। मान लो तुम्हें नीट में सिलेक्शन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत मान लो तुमने लगा कि यार वो 100 दिन में की जा सकती है, तो वो तुमने एक प्रोडक्टिविटी की, एक टास्क को मैंने एक डे में डिवाइड, इतने दिन में डिवाइड कर लिया, इतना इतना मुझे करना है। लेकिन वो कैलकुलेशन गलत हो सकती है ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने जो टारगेट सोचा था वो अचीवेबल है कि नहीं। दूसरी बात, तुम यार अभी लंबे गेम में हो, ठीक है, 2-2 साल 3-3 साल इस तरह का टाइम लगता है लोगों को। और ये चीज समझो यार, सेंचुरी एक बॉल पे नहीं मार सकते, कितना भी अच्छा प्लेयर हो जाए। ठीक है, कई हर बॉल पे छक्का भी नहीं मार सकते आप। तो ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो ओ मेरा दिन नेगेटिव प्रोडक्टिविटी नहीं थी आज, इसका मतलब क्या है। और सिर्फ तुम्हारे रीजन नहीं है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है। लाइट चली गई, क्या कर लोगे, राइट? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो देयर इज सिचुएशन कि सब लोगों की डाइट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है कि हाँ कि लोगों की डाइट अच्छी नहीं है। तो आई हैव ऑलवेज सीन लाइक जो भी हमारे जो मेंटर्स होते हैं या फिर जो हमें पढ़ा रहे हैं टीचर्स, दे फोकस कि अगर एग्जाम आ रहा है तो आप अपने स्लीप आवर्स पे कंसंट्रेट करो, उनको थोड़ा सा रेगुलेट अच्छे से करो, एंड वो इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं। बट दे नेवर गो फॉर कि अगर हम अच्छे से खा पी रहे हैं तो हमारा जो मन करेगा वो भी ज़्यादा करेगा। इवन इफ वी आर नॉट ईटिंग समथिंग गुड, लाइक कुछ हमारी डाइट में प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली हमारे पूरे वर्कआउट पे या कुछ पे डिपेंड करती है और पूरा अफेक्ट भी करती है।
तो आई थिंक कि जो हमारे जो लाइक वाईटी सेशंस वगैरह लेते हैं, तो टीचर्स को इन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, सो दैट कि बच्चे अवेयर हो और उनको आगे पता चले कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं हमारी लाइफ में। क्या टीचर भी अवेयर हो जाएंगे ना, मतलब अभी तो विक्रांत प्रोबेबली ठीक हो गया डाइट वाइज, बट मेरे साथ अभी क्या है कि बेसिक सा चीज, मतलब थ्योरेटिकली आई डोंट फॉलो इट, बी वेरी ऑनेस्ट, बट देन अगेन ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डे, ठीक है, एवरीवन सेज इट, मतलब और वो बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं, एवरी डॉक्टर सेज इट एंड एवरीवन सेज इट, क्योंकि क्या है कि ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, ठीक है, जितना आप हाई प्रोटीन हाई कैलोरी रिच ब्रेकफास्ट लेंगे आपके, ऑब्वियसली है ना, सीधी सीधी बात है, हम एक इंजन है, जितना फ्यूल तुम डालोगे वही प्रोडक्टिविटी हमारी होगी, उसी पे डिपेंडेंट होगा ना, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ऑब्वियसली मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, मैं बीमार हूं तो क्या होगा, मैं स्लगिश हो जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, बीट माई मेंटल ग्रोथ, बीट माई फिजिकल ग्रोथ, वो सब कुछ रुक जाएगा। सेम गोज विद दैट ऑल्सो। तो इसीलिए होता है कि ब्रेकफास्ट आपको हैवी करना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग द डे विथ इट। तो उसके बाद आप लंच 1-2 बजे करो, मतलब 3 बार तो आपको खाना ही चाहिए बेयर मिनिमम, ठीक है। एंड यू शुड हैव वेजीज, यू शुड हैव a lot of roughage, you should have antioxidants, you should have protein, a proper blend of things, मतलब बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। अगेन जैसे आपकी पढ़ाई में भी क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं होता, क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, तो खाने में भी आपको वही क्वालिटेटिव अप्रोच रखना है, मतलब इट शुड इंक्लूड फ्रूट्स, इट शुड इंक्लूड स्प्राउट्स, इट शुड इंक्लूड रफेज। तो वो सारा कंपोनेंट, आप लोग तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो ना, आपको पता है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन एसेंशियल रोल, कि आप जिंक ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, उसका भी अलग रोल है ना। तो जिंक क्या होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स वगैरह, तो वैसे ना, तो दैट इज इम्प्लाइड। तो ऑब्वियसली इट हैज, मतलब ए हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, कहते हैं ना वैसे की, तो वो तो ऑब्वियसली बॉडी आपकी हेल्दी होगी दैट वे। ओके, वी आर गुड। तो यार देखो, डाइट ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, मतलब तुम्हें एक बॉडी मिलती है, उसका तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई और तुम्हारे लिए उसका ध्यान रखने नहीं आ रहा। और बैलेंस डाइट इतना ज़्यादा बोला जाता है कि लोग उसको फिर बहुत हल्के में लेने लग जाते हैं। तो एक चीज़ कंसिडर करो, आनंद आप भी बताना, हमारे पास एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा फैट या इस तरह की चीज़ें खाता है, और दूसरा इंसान है जो सब कुछ सही खाता है मान लो, लेकिन उसने कोई एक विटामिन बी मान लो वो उसमें डेफिशिएंट है, वो चीज़ वो ज़्यादा नहीं खाता है, तो वो पक्के से बीमार पड़ेगा जो एक चीज़ कम खा रहा है। तो इसलिए हमें वैरायटी खाना बहुत ज़रूरी है। आप वो सारी चीज़ें ज़्यादा खाओ, हरी सब्जियां, मतलब सब्जियां ज़्यादा खाओ, फ्रूट ज़्यादा खाओ, ये सारी चीज़ें, वैरायटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइट में। तो उससे आपको फ्रेशनेस भी रहेगी, एनर्जी भी रहती है, बॉडी अच्छा फील करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोले भटूरे खा लिए, खूब सारा, बड़ा मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन उसके बाद आप 4 घंटे तक सो जाते, लेथार्जिक हो जाते हो। तो क्यों हो रहा है वो? ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो भी उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस एग्जाम पॉइंट में क्या हो जाता है कि कई बार रिस्क होती है कि एग्जाम है, आपका पेट खराब हो गया तो क्या करोगे। तो एग्जाम से 1 महीना पहले आई थिंक एक्स्ट्रा कॉशियस आपको हो जाना चाहिए, है ना। आपकी प्रिपरेशन पे असर पड़ जाएगी, ये साल फिर से शायद वापस नहीं आएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा स्टुपिडिटी होगी कि आप कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप चले जा रहे हो कि नहीं मैं तो ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, सब मैं अभी खा लूंगा। तो फिर यार बाद में क्या खाओगे? ठीक है, लाइफ बहुत लंबी है, खाने पे थोड़ा स्मॉल मील है और थोड़ा कम खाओ, ठीक है। और वही है कि मतलब कचरा खाओ, बहुत सिंपल सी बात है। जंक मत हेल्दी खाया खाओ, वही Healthy I खाओ। want to add on something कि कई जो मेरा मेन फोकस यही है कि टीचर्स हर दूसरी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं कि पढ़ने कितने आवर्स रखो, सोने कितने आवर्स रखो, दे नेवर गो एंड से कि आप प्लीज अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करिए, कि अल्टीमेटली तो वही अफेक्ट करेगी। और जैसे छोटे बच्चों को आजकल इंटरेक्टिव वेज आ गया सिखाने के कि उनको गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है, तो व्हाई डोंट यू गो कि हमारे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मतलब है प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वी हैव कि हमारी प्लेट को हम कैसे सेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो चीज उन्होंने बैलेंस डाइट में दिखाई हमें वही खानी है, तो वी कैन गो फॉर अल्टरनेटिव्स, हम अपनी चॉइस से करें तो वो भी एक अच्छा मेथड हो जाता है जो कि मतलब इफेक्ट करता है बाद में हमारे साथ हमारी लाइफ में ओवरऑल। यार इसमें देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि डाइट ऐसी चीज़ है जिसमें टीचर एज एजुकेटर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा फैमिली डिसीजंस होते हैं, ठीक है। और तुम्हें भी काफ़ी अवेयर रहना पड़ेगा। तो क्योंकि बहुत ही टेम्पटिंग होता है, तुम्हारे सामने कोई पिज्ज़ा रख दे और पालक का सूप रख दे, जो मेरे आज ही सामने मेरे हुआ है, मतलब कौन इंसान है जो पालक का सूप प्रेफर करेगा। तो ऐसे पर करना पड़ता है कई बार। तो तुमको लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा और ये तुमको ही सोचना पड़ेगा। अब जैसे एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, पर मेरी बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। वो चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको खुद को समझनी पड़ेगी। और ये कितनी अच्छी बात है, जैसे तुम्हें पता है डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, पर तुम
पता नहीं क्यों टीचर्स में इस चीज को ढूंढ रहे हो कि वो बोलेंगे तभी तुम शायद हेल्दी डाइट करोगे फॉलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है आनंद सर आप क्या बोलोगे? कोच ही होता है, लाइक वी ऑलवेज से कि जो टीचर सिखाते हैं वही लॉन्ग रन बच्चे को याद रहता है, बाकी फैमिलीज वगैरह का नहीं इतना रहता। तो मेन फोकस यही रहता है कि जिनसे हम सीख रहे हैं अगर वो हमें ये चीज बताए तो उसका ज्यादा असर रहता है बच्चों पे। सो दैट इज द फैक्ट। पहले टीचर सीख लेगा, ठीक है, टीचर का हाल तो देख ही रही हो, तो पहले टीचर एब्सोल्युटली टीचर सिखा भी देगा। यार क्लास 6, 7, 8 में क्या तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या हेल्दी बैलेंस डाइट का? सब लोग पढ़े हो यार। आई थिंक अभी भी 11, 12 बायो में तो होगा कहीं ना कहीं। चार्ट है भाई, बस केमिस्ट्री में, बायो में भी है। हाँ तो मतलब ये तुम्हारे करिकुलम का पार्ट है, ठीक है, सब पता है ना तुम लोगों को। उसी हिसाब से थाली सजा लो और एक मेरे घर भी भिजवा देना। मेरे घर में कीटो डाइट वाली भिजाना थोड़ा। नाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So Abhilash from Aspirants has sacrificed all his relations so that वो distract ना हो अपने goal से। तो क्या जो उसने किया वो सही किया and we should also learn from that। आनंद सर रिपीट करो क्वेश्चन। मैं करता हूँ रिपीट। तो फागुनी पूछना चाह रही है कि एस्पिरेंट जो टीवी सीरीज अभी आई थी, सॉरी वेब सीरीज आई थी यूट्यूब पे, उसमें क्या होता है अभिलाष, आपने देखी है क्या आनंद सर? अच्छा हाँ देखा। एस्पिरेंट्स देखा ना? The one guy who becomes the IAS officer। हाँ तो वो जो अभिलाष जो है वो IAS बन जाता है, लेकिन रास्ते में उसने कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ दिया था, सैक्रिफाइस कर दिया था, इज द टर्म सैक्रिफाइस। ठीक है, अब तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज़ सही है कि आप चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे हो ऐसे, है ना? जैसे मेरे को याद है जब मैं कोटा गया था तो सब बोलते थे बेटा बस 2 साल सब सैक्रिफाइस कर लो, 2 साल की है तुम्हारी, क्या है योगी लोग क्या करते हैं वो तपस्या। ठीक है, उसके बाद सब कर लेना। तो इज दिस द राइट थिंग टू से? यार देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। देखो क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। पहला एक ऐसा इंसान है, आई नो पीपल हु हैव बीन इन रिलेशनशिप एंड हैव सिक्योर्ड अ सिंगल डिजिट रैंक, ठीक है। बहुत लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाने के चक्कर में डॉक्टर बन गया, उसको बनना भी नहीं था, ठीक है, वो एमसी में पढ़ रहा है। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आई एम नॉट इवन किडिंग, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड का नहीं हुआ, उसका हो गया सिलेक्शन। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है, मेरे ऐसे कुछ लोग बर्बाद भी हुए हैं। तो क्या होता है कि ये इंसान के टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। क्या है ना, पहला टेम्परामेंट क्या है कि तुम्हारा टेम्परामेंट, फर्स्ट थिंग ये है कि जैसे सपोज तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, हाउ आर यू होल्डिंग अप टू दैट रिलेशनशिप, आर यू ऑब्सेस्ड विद इट, ठीक है, और इज इट अ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर हेल्दी रिलेशनशिप है जहां पे आपको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा है, सपोर्ट रोल मिल रहा है, आप इमोशनली ड्रेन्ड नहीं हो रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज अ वेरी गुड वन। वो आपको क्या हेल्प ही करेगा कि तुम लोग डिस्कस करो एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि आज मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर कि अच्छा तूने ये पढ़ लिया, अच्छा मैंने ये पढ़ लिया, देयर इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, और हमारा है कि हम साथ कुछ करेंगे। तो दैट इज अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, वो आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है, इट विल पुश यू फॉरवर्ड, ठीक है। बट अगर मान जाओ तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाओ, तुम शक करो अरे यार मैं पढ़ रही हूँ, ये कहीं और जाके कुछ कर तो नहीं रहा, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे फिर टॉक्सिसिटी आ जाती है। वहां पे क्या हो जाता है, तुम्हारा दिमाग उसी के चक्कर में पड़ेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज अगर आप करने लगेंगे, चाहे पढ़ाई चाहे वो, अगर आप पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करेंगे आपका रिलेशनशिप सफर करेगा, अगर आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करेंगे आपकी पढ़ाई सफर करेगी, ठीक है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑन गिविंग अप ऑन अ रिलेशनशिप, क्योंकि क्या है कि आप चेंज है ना, व्हेन यू आर ओवरकमिंग अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो वहां भी आपका नुकसान होगा, वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, वहां पे भी कोप अप करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो दुख तो वहां भी होगा। एंड व्हेन यू आर स्टक इन अ रिलेशनशिप, वहां भी आपको दुख होगा। तो द बेस्ट थिंग टू डू इट, इफ इट इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, गेट आउट ऑफ इट, ठीक है, इफ इट इज अ हेल्दी वन, परस्यू इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, यहाँ पे मैं तो बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। पहली बात, यहाँ पे हम बात करें रिलेशनशिप की, वी शुड नॉट ओनली लुक एट द लव रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मान लो मेरा कोई छोटा भाई है जो बहुत शैतान है, मुझे पढ़ने ही नहीं देता, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अगर मैं पढ़ाई करना चाह रहा हूँ तो, ठीक है। हमें हर तरह के रिलेशनशिप की बात करनी चाहिए। दूसरी चीज, इस उम्र में आई डोंट थिंक सबके पास जो समझदारी होती है कि वो ये जज कर पाए कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, क्या टॉक्सिक है, क्या नहीं है, कितना ज़्यादा टाइम वो दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, और व्हाट इज एट स्टेक, रिस्क क्या है अगर आज वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो जैसे बहुत सारे मैंने ऐसे देखा था कि यार मान लो कोई मेरी गर्लफ्रेंड का तो वो वहाँ जा रही है उस कॉलेज में, मेरा मान लो अच्छे कॉलेज में हो भी गया है, तो क्योंकि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो अब उसने रिलेशनशिप के लिए पढ़ाई सैक्रिफाइस कर दी। तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन, और ये सिर्फ स्टेज पे नहीं, बहुत सारे करने पड़ते हैं आगे भी चल के। मान लो कई बार ऐसा हो जाता है शादी हो गई किसी की,
एक का ट्रांसफर कहीं और हो गया, फिर दूसरे का कहीं और हो गया, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ ये चीजें तो हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन समय के साथ मेच्योरिटी आती है। इस एज में मुझे लगता है कि मेच्योरिटी काफी कम होती है, भावनाओं में लोग ज्यादा बह जाते हैं, है ना। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। या तो खुल के बात करो लोगों से, अकेले अकेले बैठ के सोचे ही जा रहे एक ही चीज के बारे में, और वहाँ अटक गए, फिर ना पढ़ रहे, ना चीजें आगे बढ़ रही है, ना खत्म हो रही है, कुछ हो रहा है, वो लूप में फंस गए, तो यार वो एनी टाइम गलत है। एंड टॉक टू समवन, मतलब एक्चुअली यू शुड बी वेरी वोकल अबाउट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छुपा छुपा के मत रखो, बड़ा भाई वो बड़ा बहन हो। और ये नहीं, अपनी उम्र वालों से मत पूछना, तुम्हारे उम्र वाले सबका दिमाग ऐसे ही चलता है, ठीक है। टॉक टू अ सीनियर टीचर, बी इट अ थेरेपिस्ट, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर मामा मामी चाचा चाची। पेरेंट्स हो सकते हो उतने मतलब ओपन ना हो, बट बड़े भैया होंगे तुम्हारे जो ओपन होंगे, ठीक है। चचेरे भैया, कजिन वजिन होते हैं जो ओपन होते हैं। तो समवन हु इज एल्डर, हु हैज एक्सपीरियंस्ड इट, तो वो आपको तुरंत बता देगा देख के ही। मतलब जैसे अब हम लोग का ऐसा हो गया है कि मतलब हम लोग देख के बता देंगे कि ठीक है, इज इट वर्थ द पेन और नॉट। बहुत सिंपल सा चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज जो ध्यान रखो एंड देन फॉलो इट अकॉर्डिंगली। यार और चीज बोलने वाला था, पर मुझे नहीं लगता है राइट प्लेटफॉर्म है उस चीज के लिए। बंदी अच्छी यार देखने में, तो स्टूडेंट हैव डन इट। मैंने बोला एस्पायरेंट्स वाले ने किया था, वो ठीक नहीं किया था। अच्छा हाँ यार, कुछ ठीक नहीं किया। मतलब करियर, आप लाइफ में सबको साथ में लेके चलना है, सिर्फ करियर के पीछे चल के आप बाकी सब छोड़ दो। कोई अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई रिलेशनशिप सेक्रीफाइस कर रहा है ना, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है, परेशान होकर के रह रहा है, तो पॉइंटलेस है। आप रोज रात भर जाग रहे हो, आंखें खराब कर रहे हो, सेंस नहीं है यार। एट द एंड यू हैव टू बी हैप्पी, ठीक है। और जरूरी नहीं आपका नीट में हो जाएगा तो फिर आप हैप्पी हो जाओगे, ठीक है। हो सकता है आपका पेंटिंग में शौक हो। ग्रेट। Next question. So my next question is like, how can we ensure that we are prioritizing the right things in our life, in our preparation especially? See, प्रायोरिटी वही बात होगी ना, प्रायोरिटाइज। तो पहला तो है कि राइट और रॉन्ग का बहुत मतलब सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मतलब अगर मैं नॉर्मल अगर कोई इंसान होता तो आपको ये बोलता बेटा अभी आपके लिए नीट एंड गोल है, तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी नीट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वैसे ज्ञान जो लोग देते हैं, ठीक है। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एज इट इज अनफिल्टर्ड। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी है क्या। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो प्रायोरिटी, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ शुड बी टू बी हैप्पी, जैसा अभी विक्रांत ने बोला, ठीक है। तो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। सो व्हाटएवर इट इज दैट मेक्स यू प्रायोरिटी बिकम्स और कम्स इन योर प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। सपोज ठीक है, तो ये पहली प्रायोरिटी होगी अपनी खुशी, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी होगी अपने पेरेंट्स की खुशी, ठीक है। दैट शुड बी सेकंड प्रायोरिटी। अगेन बहुत लोग क्या होता है कि वो बहुत टॉक्सिक से करियर ऑप्शन में चले जाते हैं माँ बाप को खुश करने के चक्कर में, ठीक है। तो दैट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हैप्पीनेस, ठीक है। और वो प्रायोरिटी के लिए आपको जो करना है आप कीजिए, ठीक है। बट यू शुड नो दैट हैप्पीनेस शुड लास्ट। मतलब ये नहीं है कि एक दिन की खुशी है ना, कि आज मैंने आइसक्रीम खा लिया और मुझे डायबिटीज है और मुझे बड़ी खुशी मिल गई, वैसी खुशी नहीं। खुशी जो ड्यूरेबल हो, मतलब लॉन्ग टर्म, जो आपको एटलीस्ट एट पीस रख रही है, आपको सोलेज दे रही है, आपको सुकून मिल रहा है उससे, तो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो करियर वाइज भी वही प्रायोरिटी है कि मतलब आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए, ठीक है, मुझे ये नहीं होगा, तो दैट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं इसके बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके बाद मुझे बहुत खुशी मिलेगी एंड मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो अगेन दैट इज योर प्रायोरिटी। और एक बात सुन लो, मेरे एक्सपीरियंस से, चाहे जो चॉइसेस ले लो लाइफ पे, हमेशा फोबो होएगा, कभी ना कभी लगेगा यार अगर मैंने ऐसा ना करके वो किया होता तो क्या होता। जैसे मुझे हमेशा लगता है यार मैंने जॉब कर ली होती आईटी के बाद सीधे से, तो मैं कहाँ होता आज, है ना। मे बी कहीं यूएस में घूम रहा था, मैं जॉब होती मेरी, कुछ भी हो सकता है। वैसे मुझे फोटोग्राफी करनी थी तो मैं कहीं जॉब लेकर के हर साल 2-2 महीने ट्रिप कर सकता, कुछ कर सकता। ऐसे हर चीज में, रिलेशनशिप्स में आएंगे, ऐसे मोमेंट्स हर जगह आते हैं यार, लाइफ में आते हैं। जैसे मेरे सारे दोस्तों को लगता है कि उनको लगता है कि काश इसकी लाइफ अच्छी है, हम यहाँ इतने दिन ड्यूटी कर रहे हैं और ये पढ़ा रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आई शुड हैव गिवन इट अ शॉट। तो वो एक रहेगा डिफरेंस ना, मतलब वो रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब वो कभी थोड़ा बहुत कंपैरिजन रखोगे तो आप थोड़ा बहुत होगा ही, बट वही है, जो ऑप्शंस आपके पास हैं, चूज द बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शन दैट वे। और जब भी चूज करते हो ना, वो अपन प्रोज एंड कॉन्स वाली लिस्ट बनाते हैं कि यार क्या मेरे लिए अच्छा हो सकता है, क्या फायदे क्या नुकसान है, उसको ढंग से बनाओ। और अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में, नेट पे सर्च करो, ठीक है। जैसे तुमको डॉक्टर ही बनना है तो हाउ इज अ डे इन अ डॉक्टर्स डे लाइफ लुक लाइक, है ना, इस तरह की चीजें सर्च करो।
हॉस्पिटल देख के आओ। मतलब मेरा तो यार, मैं फर्स्ट ईयर जब गया था मुझे एमबीबीएस का फुल फॉर्म नहीं पता था, समझ जाओ। मतलब दैट काइंड ऑफ नॉलेज आई हैड अबाउट एमबीबीएस। फिर जाके आपको लगता है अरे यार ये तो ऐसा है ही नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। तो वो चीज ध्यान रखो। बहुत लोग हम लोग क्या होता है इन प्रोफेशंस को ओवर ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। जैसे आईआईटी में चले जाओगे तो मतलब कि क्या ही है, मतलब ऐसे कंपनी ऐसे गूगल ऐसे तुम्हारे ऐसे में आके बैठी होगी और हॉस्टल रूम के सामने सर आ जाओ 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 जाओ, मार्क जुकरबर्ग ऐसे बैठा होगा, सर प्लीज साइन कर दो प्लीज मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ये लोग ऐसे बना देते हैं कि मतलब आईआईटी में घुसे और तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया, आईआईटी पास भी करना है, वहां भी पढ़ाई होती है। एमबीबीएस में भी सेम चीज है, मतलब कुछ मुझे काम करना होता है। अभी तो तक ऐसा मूवीज में दिखाते हैं ना, वैसा मत समझ। मुझे अभी तक लग रहा है लाइफ में एग्जाम ही चल रहा है, मतलब वो छुट्टी आई नहीं कभी। ठीक है, तो वो हमेशा रहने वाला है आप लोग के साथ भी। अब क्या लगता है तुम्हें, जैसे अभी हम भी डेली बेसिस पे कंपटीशन पे फोर्स करते हैं, रोज नया है कि आज भी क्या है कि नए तरीके से तुम लोग को कैसे पढ़ाते हैं, कंटेंट इनोवेशन आता है वहां पे। ठीक है, कि चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अगेन दैट इज आल्सो दैट स्ट्रगल विल नेवर स्टॉप इन योर लाइफ। ठीक है, तो यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप किसी चीज के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो लाइफ में बाकी चीजें थोड़ी कम मैटर करती है, लाइक सोशल मीडियाज और एनी अदर फंक्शंस। तो मेरे फेज में क्या होता है, क्या हो रहा है एक्चुअली कि सोशल बॉन्डिंग काफी वीक होती जा रही है, जस्ट बिकॉज आई फील लाइक आई एम लिविंग अ मोनोटोनस लाइफ। तो हाउ कैन आई मैनेज दैट? डू यू, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, डू यू वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया, मतलब डू यू मिस दैट पार्ट और नॉट? A little you miss that, you miss your friends, मतलब they are creating a void in your life। मुझे यहाँ पे सवाल में डाउट है, तुमको सोशल मीडिया मिस कर रहे हो या सोशल लाइफ मिस कर रहे हो, क्योंकि दोनों बहुत अलग चीज है। बिल्कुल, एक सोशल लाइफ। हाँ, सोशल लाइफ मतलब आप लोगों के साथ घूम रहे हो, सोशल मीडिया इज घूमते हुए दिखने वाली हैप्पी हैप्पी सी फोटो डाल रहे हो जिसमें आपको लाइक्स आ रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आर वी टॉकिंग अबाउट सोशल लाइफ? ठीक है, आनंद सर बताइए। तो सोशल मीडिया इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे थे, मेरा इससे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट था नहीं ना, मैं जिंदगी में कभी बनाता। ठीक है, मेरा तो था, बिकॉज आई थिंक इट इज, मतलब तुम्हारी शक्ल अच्छी है प्लस तुम फोटोज अच्छे लेते हो तो यू हैव कंटेंट। मेरे साथ तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि क्या है कि सोशल मीडिया इज अ स्कैम, मतलब टाइम वेस्ट होता है। मतलब मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होता है कि देखो क्या है कि सब लोग खुश दिख रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में सब खुश दिख रहे हैं, तो पंगा क्या होता है कि तुम्हें लगेगा अरे यार ये यहाँ घूम रहा है, मतलब जैसे अभी कोई कुछ लोग हैं लद्दाख की वो स्टोरी डाल रहे हैं। ठीक है, मुझे इतनी जलन होती है रोज रात में कि मैं भी वो आता हूँ। ठीक है, बट एंड आई डू द सेम थिंग। जब मैं घूम रहा था तो मैंने भी डाले थे दूसरों को जलाने के लिए। तो यार वो मतलब कभी कोई रोता हुआ फोटो नहीं डालता इंस्टाग्राम पे, हाय मैं मर गया। अच्छा, हाय आज मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दिन बहुत अनप्रोडक्टिव था। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि तो तुम्हें ये लगता है कि अरे यार सबकी लाइफ इतनी हैपनिंग है, मेरे ही जिंदगी में बैंड बजनी थी। तो वो चीज, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक सोशल मीडिया। एंड यू शुड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट इट। अभी है नहीं कि ऐसा सोशल, मतलब अगर सोशल मीडिया यूज करो तो यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट। आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है तब सोशल मीडिया आप यूज कीजिए ना। जैसे अगर आपको इंस्टाग्राम यूज करना है, ठीक है, तो देयर आर सेवरल पोस्ट पेज जहां पे आपको निमोनिक्स मिल जाते हैं, जहां पे आपके काम की चीजें मिल जाती हैं। तो देन यू हैव टू यूज योर सोशल मीडिया वाइजली, है ना। दो चीज के लिए आप यूज कर, सोशल मीडिया को आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हो, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। इन दो चीज के लिए किसी को स्टॉक कर रहे हो कि मेरी एक्स का एक्स इसके साथ घूम रहा है, तो फिर वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, सेम गोज विद यूट्यूब आल्सो। वो सोशल मीडिया वहां पे वो भी आ जाता है कि हम रैंडमली देख रहे हैं, कोई किसी के बारे में क्रिप कर रहा है, इसने इसके बारे में एक्सपोज वीडियो बना दिया, ना मैं इसको जानता हूं ना मैं उसको जानता हूं, और मैं देख रहा हूं आराम से बैठ के, अरे यार हाँ ऐसा था क्या। जैसे अभी एक किसी सर का अभी हो रहा था ना, उनका नाम क्या है, करना क्या है तुमको उनके नाम से। ठीक है, तो वो वाली चीजें फिर आती है, तो फिर वो फिर टॉक्सिक हो जाती है वहां पे। ठीक है, सोशल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन मतलब the people you're surrounded around is very important for your personality, very important for your personal growth, very important for your mental growth. ठीक है, आप अकेले में रहेंगे तो आप सीखेंगे किससे। अगेन इट कुड गो ईदर वे, मतलब अब मेरी संगति खराब है तो ऑब्वियसली आई विल पिक अप ऑन अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, बट अगर आप अकेले में रहेंगे तो किससे सीख रहे हैं। आपके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना आप डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो You need friends in your life. This is very important. कोई अकेला वही है ना, we are social animals. ठीक है, तो हमें चाहिए ना झुंड में, हम अकेले नहीं रहते हैं। अप्रूवल चाहिए शुरू से
जब से सिविलाइजेशन बना है, ठीक है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग टुगेदर इज दैट। तो अकेला कोई नहीं रह सकता, ठीक है। पीपल हैव ट्राइड, बट डीप डाउन वो सोलो वाले भी इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं ना, कि मतलब उनको भी कहीं ना कहीं से वर्चुअल अटेंशन चाहिए। मतलब होता है ना, सोलो हैशटैग सोलो ट्रैवलर डालते हैं, वो डाल तो रहे हैं ना फोटो, क्यों डाल रहे हो भाई? अगर तुमको बंद करो, घूमो, किसको दिखाना है? तो यही, तो सोशल लाइफ इज इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बैलेंस योर सोशल लाइफ, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब एकदम मत छोड़ो। देखो क्या होता है कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भूल जाएंगे, ठीक है, 1 महीने 2 महीने बात नहीं करेंगे तो दे विल रिप्लेस यू विद समवन, ठीक है। कीप अ फेयर, क्या कहते हैं, बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। रोज बात भी मत करो, ठीक है, आप चलो 5 मिनट बात कर लिया यार। देखो कोई भी इंसान 24 घंटे नहीं पढ़ता, ठीक है। एक टाइम आप दे दो कि मैं दिन के आधे घंटे अपने दोस्तों को दूंगा, टॉक टू देम। 3-4 ही अच्छे दोस्त होते हैं, ज्यादा नहीं होता। टू टॉक टू देम, vent yourself out, be honest with them, and you will feel good and you will thrive in with new energy and study again, right? यहाँ पे मैं और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए। देखो पहली बात तो स्कूल के दोस्त ना कुछ खास होते हैं, उनके साथ आपके बचपन की मेमोरीज हैं, जो आपके ना कॉलेज के दोस्तों के साथ होगी, ना आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ होती है, किसी के साथ नहीं होती है, ठीक है। और ये कुछ ना पेरेंट्स के पास होती है, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। तो उनके साथ तो दोस्ती बना के रखनी चाहिए, कुछ लोग हमेशा क्लोज होते हैं। दूसरी बात, ये बस छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा ऐसा, आज आपको लग रहा है आपकी सोशल लाइफ थोड़ी कमजोर हो रही है। सोचो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तुम एक नए मेडिकल कॉलेज में गए, एक नए स्टेट में, तुम किसी को नहीं जानती, तुम्हें नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, जीरो से तुम उसे स्टार्ट कर रहे हो। कैसे चुनोगे अपने दोस्त? तुम्हें पता है इसके बारे में? क्या तुमने कभी ये सोचा है? नीट में सिलेक्शन होने के लिए सब लोग फाइट मार रहे, वहां जाके किस तरह के दोस्त तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो एक अपनी सोशल लाइफ डिफाइन करो यार, मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, मेरे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो मुझे सपोर्ट कर सके, ठीक है, जब मैं लो हो जाऊँ, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। जब मान लो किसी का बर्थडे होता है तो वो एक अच्छा गिफ्ट सोच के देते हैं, कुछ ऐसे नहीं कि एक कैंडी पकड़ा दी। मे भी किस तरह के दोस्त चाहिए तुम्हें लाइफ में, ये तुम्हें अभी पता नहीं होगा, आई एम श्योर तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ दिन पहले तक नहीं पता था। और एक बात ऐसे दोस्त तुम्हें चाहिए, जरूरी है कि तुम भी एक ऐसे दोस्त बनो किसी और के लिए, तभी तुम्हारी लाइफ में वो सारी चीजें होंगी, राइट। तो ये चीजें होने वाली है। एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ यार कि तुम आज से 10 साल बाद किस तरह की लाइफ चाहती हो। मान लो तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए, तुम कहीं यॉट पे पार्टी करने जा रहे हो, किस तरह के तुम्हारे दोस्त होंगे? क्या कोई बैंक में होगा? क्या कोई अच्छा गिटार बजाता होगा? क्या तुम वो होना चाहते हो? तो एक बार बस सोचो तुम्हें किस तरह की सोशल लाइफ चाहिए। ये इस चीज़ पे रेस्ट्रिक्ट मत करना कि यार आज मैं जिस शहर में हूँ, मेरे दोस्तों को जिनको मैं जानता हूँ स्कूल में जो कूल है, यार बहुत छोटा सा सेट है। तुम अभी बस जहाँ पैदा हो गए या जहाँ पे जितने भी लोगों से मिले वो कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत बढ़िया, बहुत तरह के लोग हैं। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कैसे दोस्त चाहिए। वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे और निकल जाएंगे, तब तुम्हें पकड़ के छोटा सा टाइम मिलता है बस, है ना, दोस्ती करने के लिए। तो बी रेडी, ठीक है, कीप लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। और इससे मत घबराओ कि अभी वाले दोस्त सारे चले भी जा रहे हैं, यार वो तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमेशा किसी और के हाई से अपने लोगों को मत कंपेयर करो। बट या बी वेरी अवेयर अबाउट योर फ्रेंड्स। इस तरह के दोस्त चाहिए हम डिसाइड करते हैं। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, आपने बहुत बार कहा है कि जो एक बंदा सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में तो टीचर्स का ओनली 10% रोल रहता है उसकी सक्सेस में, बाकी उसका हार्डवर्क या फिर उसकी कंसिस्टेंसी होती है काम के साथ। तो आई फील कि अगर आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, इफ यू आर अ गुड लर्नर, आप खुद की सेल्फ स्टडी से भी आप कितना को पढ़ पाओगे। यू ओनली गिव 50% अपना दे सकते हो जब तक आपके पास एक प्रॉपर कोई एक टीचर नहीं है आपको गाइड करने के लिए। अगर आप सब काम कर रहे हो और अगर आपको काम का ही नहीं पता, आई मीन टू से कि जैसे एक कोच होता है ना, तो कोच को पता होता है कि हमारे अंदर की क्वालिटीज को बाहर कैसे उनको निकालना है। तो मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो बच्चों का ये जो है ना, ये उनके दिमाग में एक बैठी हुई है चीज की नहीं जो टीचर्स हैं वो कुछ नहीं है, जो हमारा हार्ड वर्क है वो ही करेगा सब कुछ। पर ये नहीं है कि एक टीचर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सारी बुक्स हैं इम्पोर्टेंट, पर उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो एक टीचर ही बता सकता है, और जो जिसके पास एक्सपीरियंस है उस चीज में। एग्जैक्टली, तुमने क्वेश्चन में ही आंसर भी दे दिया। हाँ। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि टीचर का रोल 10% होता है। मुझे इस चीज से थोड़ा दिक्कत है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट हम लोग भी, हम कहते हैं ना, हमने बहुत सारे टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए। मेरा ही बच्चा है जिसको 16 लाख रैंक भी आया होगा, मेरा ही बच्चा है जिसको 10 लाख रैंक भी आया होगा, ठीक है। तो इफ आई एम अकाउंटेबल फॉर हिज सक्सेस, आई एम ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द अदर वंस फेलियर, है ना ये बात।
तो मेरा काम क्या है, मैंने तुमको एक रास्ता बता दिया, ठीक है, अब उसमें से क्या है कितने बच्चे फॉलो कर लेते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो इवेंचुअली ये इट इज अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है। और मेंटर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता जहां तक मुझे लगता है, मतलब जैसे सपोज कोई एक मोटर ड्राइविंग स्कूल वाला है, हो सकता है वो ढंग से तुमको सिखा नहीं पा रहा हो, ठीक है, वो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट उसको पता है कैसे चलानी आती है ना, तभी वो सिखा रहा है। सपोज मुझे बायोलॉजी आती है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरा पेडागोगी बहुत अच्छा नहीं होता, मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और ये भी बहुत सब्जेक्टिव है कि तुम्हारे लिए मेरे वो तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, किसी और के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, लाइफ कोच बी इट फॉर डिसाइडिंग द करेक्ट पाथ ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और वो मेंटर जरूरी नहीं है आपका टीचर ही होगा, वो आपके पापा भी हो सकते हैं, वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, वो आपका कोई सीनियर भी हो सकता है, एनीवन कैन बी योर मेंटर और गाइड, एंड वो सब टीचर हैं आपके। किसी से आपने जिंदगी में कुछ सीखा, आपका दोस्त है, वो सब आपके लिए टीचर्स हैं, ठीक है। एंड दे प्ले अ वेरी इंटीग्रल रोल एंड अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं इस दीवार को आके बोलूंगा सामने कि अबे तू ऐसे ऐसे कर ले, उसका नीट क्लियर थोड़ी हो जाएगा, तो अभी मेरे नीचे से रोज बैठा रहता है, ठीक है, 4 साल से पढ़ रहा है, थोड़ी डॉक्टर बन गया वो, तो अभी माय पेट डॉग बाय द वे, तो सारी क्लास के नीचे ऐसे नीचे बैठा रहता है। तो बट सीखने वाला भी होना चाहिए ना, इसका भी देखो, ये भी इसने बहुत फिजिक्स सॉल्व किया है, ठीक है, तो ये तो क्रैश कोर्स कर रहा है वैसे, बट देन अगेन तो देयर इज दैट। तो इसका रोल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो रास्ता बता रहे हैं, बट देन अगेन रास्ता फॉलो आपको करना है, तो लर्नर्स का भी उतना ही रोल होता है। सो स्टूडेंट शुड नॉट टेक ऑल द क्रेडिट ऑफ इट, एंड अ टीचर शुड आल्सो नॉट टेक ऑल द क्रेडिट ऑफ इट। मतलब यार जबरदस्ती क्रेडिट नहीं दिखाना चाहिए, मैंने प्रोड्यूस किया है, बच्चा खुद मान लेगा मैंने किया है, उसको बंदूक डाल के नहीं। हाँ जी, 50-50 होना चाहिए, ना कि 10 और 90, इतना बड़ा डिफरेंस। अरे सुनो 50-50 हो गया, चलो उस नंबर पे जाके क्या फर्क पड़ रहा है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मतलब जो कोच होता है ना, वो आपको बेसिकली डायरेक्ट ही करता है, वो डायरेक्शन देता है। मेहनत तो आपको ऐसे करनी है, आप ऐसे समझो यार, आप गाड़ी में टीचर आपको बस डायरेक्शन दे रहा है, इधर उधर स्टीयरिंग कर रहा है, पावर तो स्टूडेंट को खुद को लगाना है। अब कितना भी अच्छा डायरेक्शन दे दो, अगर पावर ही नहीं है गाड़ी में तो नहीं चलेगी। और कई बार बिना टीचर के जो स्टूडेंट्स क्रैक कर लेते हैं, बेसिकली वो पावर भी लगा रहे होते हैं, वो डायरेक्शन भी खुद ही कर रहे होते हैं, दो चीजें करते तो एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। निकाल तो बिना टीचर के भी बहुत स्टूडेंट लेते हैं, बिना टीचर के नहीं, कोई ना कोई तो उसकी जिंदगी में है, ठीक है। हाँ, कहीं ऐसा मैंने कुछ ना कुछ होगा, पेरेंट्स होंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का गाइडेंस तो उसको मिल ही रहा है ना, ऐसे तो नहीं हो रहा। मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ बचपन से सीखा, 10 तक पहुंच गया वो, हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम तुम निकाल सकते हो बिना मेंटर के, बट लाइफ आप नहीं बिता सकते बिना मेंटर के। मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास मेंटर है अच्छा, तो आप फिर सारा चीजें छोड़ के मेहनत से वो गाड़ी चलाओगे ना, फिर डायरेक्शन आप किसी और के ऊपर भरोसे छोड़ पाए अच्छे मेंटर के, तो वो बहुत ज्यादा आपकी गोल के पास पहुंचा सकता है, ठीक है। वो गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाल्गुनी। हाँ, तो जब मैं कोई चीज रिवाइज करती हूँ, कंसेप्ट और अ चैप्टर, तो आई सेट अ टाइम कि इन एन आवर और इन अ 2 आवर मुझे ये कंप्लीट करना है, एंड आफ्टर दैट आई विल मार्क एमसीक्यूज। बट वो टाइम पीरियड काफी एक्सटेंड हो जाता है, एंड जो मुझे रिवाइज करना होता है वो कंप्लीट भी नहीं होता। तो हाउ कैन आई ग्रास्प मोर इन लेस टाइम? तुमने क्या सोच के वो 2 घंटा डिसाइड किया? तुमको कैसे लगता है कि तुमने जो एस्टिमेट लगाया था कि 2 घंटे में कर लूंगी, वो सही था? इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर कि वो इजी है या थोड़ा हार्ड है। तो नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंटली वैसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम गलत एस्टिमेट लगा रहे हो ना, फिर तुम्हें लग रहा है कि मैं उस टाइम में कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। पहली बार में हमेशा टाइम लगता है यार, ठीक है, दूसरी बार में थोड़ा कम लगे, तीसरी बार में और कम लगे, तो मे बी विद टाइम वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। पर ऐसे ये सोचने लगो कि यार मेरे को ज़्यादा लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, वो तो गलत है हट से, मतलब आपका एस्टिमेट गलत ही होगा। बेसिकली होता क्या है ना कि ये भी अगेन वही, मतलब इट इज एन एक्सरसाइज प्रोसेस। सपोज मान लो कि मैं 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है दूसरा इंसान भी 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ेगा, गेटिंग पॉइंट। तो अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने या किसी और ने कह दिया कि तुम्हें नहीं ये तो मैंने 1 घंटे में कर लिया, तो भाई उसने उस तरह से एट्रीब्यूट बनाया। तो जैसे हाउ टू रिवाइज एनीथिंग फास्टर, ऐसे सवाल लोग पूछते हैं, या हाउ टू बी मोर एफिशिएंट इन लेस टाइम, द ओनली आंसर इज प्रैक्टिस। पहली बार तुम करोगे तो
इतना टाइम में होगा, ठीक है। पहले तुम्हारा अगर मैं आज पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे एक चैप्टर पढ़ने में हो सकता है 3 घंटा लगेगा, फिर मेरा ब्रेन यूज टू हो जाएगा, तो मैं फटाफट 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 पढ़ने लगूंगा। अब जैसे तुम बचपन में कैसे पढ़ती थी, ABC करते थे ना, अब तुम नॉवेल्स पढ़ लेते हो 2 दिन में, तो देयर इज दैट डिफरेंस, है ना। वो क्या हुआ, प्रैक्टिस हो गया ना। अब कोई नर्सरी वाला बच्चा सोचे नहीं मैं भी अल्केमिस्ट खत्म करूंगा आज 1 दिन में, हो लिया ना फिर, तो वो वाला फैक्टर है वहां पे, राइट। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पेपर में सेट किए जाते हैं, समटाइम्स कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वी फील कि 50 to 60% हम उस आंसर तक पहुंच गए हैं, तो वैसे क्वेश्चंस के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जैसे अभी नीट में नेगेटिव में जाने का चांस है, तो व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? बेसिक स्टैटिस्टिक्स समझो, इसके पीछे स्टैटिस्टिक क्या है, कौन सा एग्जाम दे रहे हो उसमें। जैसे अगर नीट की बात कर रहे हैं तो नीट में क्या है कि मतलब +4 -1, ठीक है ना। तो अगर तुम गेन कर रही हो तो तुमको +4 मिल रहा है, और अगर हार रही हो तो -1 मिल रहा है, मतलब 0.25 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर उसमें से भी तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देती हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बेसिक मैथ्स है ना। सपोज अगर 4 में से एक चूज करना है, ठीक है, तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन राइट इज 25%, ठीक है। यस सर। अगर 2 में से एक चूज करना है तो 50% हो गया ना, राइट। तो अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट 100%, मतलब मैं उसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे 5 क्वेश्चन है तो आई कैन अश्योर यू 3 उसमें सही हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका +12 मार्क्स हो गया, और माइनस कितना हुआ, 1 मार्क माइनस हुआ, हाँ -2 या -3, ठीक है। उस तरह से आप कर लो। तो आई वुड से मतलब यू शुड अटेम्प्ट, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। दिस इज अ की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो लोग बोलते हैं ना, ऐसे बहुत वीडियो चलते हैं तुक्का कैसे मारे, ठीक है। तुक्का नहीं कहते उसको, ठीक है, उसको कहते हैं हम कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, स्मार्ट गेसिंग कैसे, जैसे कि वैल्यू पुट करके या मीटर और सेकंड देख के, प्रेजेंस ऑफ माइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज अ गेम आफ्टर ऑल, ठीक है। तो जैसे आप टेक एनी मेजर्स टू क्रैक इट, डजंट रियली मैटर, ठीक है। तो अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करें, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, मुझे पता है, तो तीसरा वाला है, सिंपल सा चीज, ठीक है। So we should go ahead with that कि अगर लग रहा है if you are able to eliminate 2 options of it, you can definitely go ahead with it, right? Yes sir. कितने क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के? Done. I'm done with my question. Done? हाँ, वैसे 40 मिनट्स हो गए हमें। Sir I have तो two चलो more. एक और पूछ लो और उसके बाद फिर कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ओके सो सर, ऐसे मतलब आपके साथ कोई सिचुएशन हो, हाउ यू फील कि जब जो फीडबैक होता है, लाइक आइदर वो क्लासरूम में लाइव सेशंस में होता है या फिर वाईटी पे होता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से जो कमेंट्स है उनको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है एक टाइम पे आके? हाउ यू लाइक, आप कैसे देखते हो? देखो, पहला जो मैंने सीखा है, शुरू में क्या होता था, मुझे कमेंट्स लाइक डिसलाइक बहुत ज्यादा इफेक्ट करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया है कि अब आई नो कि मतलब शुरू में क्या होता है, आप वैलिडेशन कब लेते हो किसी से, जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो इनिशियली आई वाज वेरी कैमरा फोबिक, मुझे बहुत अजीब सा लगता था, मैं ऐसे ना ऐसे खड़ा होकर मैं क्लासेस लेता था, तो मुझे वैलिडेशन चाहिए था। तो अगर नेगेटिव कमेंट्स आते थे तो मुझे बुरा लगता था। नाउ आई नो कि चलो ठीक है, मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो मुझे अब पता है कि कोई अगर नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं ना पॉजिटिव कमेंट का रिप्लाई करता हूँ ना नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई करता हूँ कुछ खास। बट ऑब्वियसली आप कुछ अच्छा देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, कोई आपका बड़ाई करता है तो आपको अच्छा लगता है, सिंपल है, तो बस वही है। मैं तो उनका रिप्लाई करता हूँ जिनको देख के मुझे लगता है इन्होंने अगर वो लिखने में टाइम लिया है तो मैं वो पढ़ने में टाइम लगाऊंगा। अगर ऐसे ये तो और इसका फास्ट रहता है हर में ना सारे। हाँ, पढ़ता मैं सारे हूँ क्योंकि अभी उतने आते नहीं है। चलो ग्रेट, तो वी हैड अ वंडरफुल सेशन, ठीक है। बड़े इनोवेटिव है, मतलब बड़े अच्छे, मतलब इंसाइटफुल सवाल तुमने पूछे, तो थोड़ा मजा आया। मतलब आई थॉट कि ऐसे रैंडम वही जो सवाल घिसे पिटे सवाल, सर कैन आई क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, वैसे वाले सवाल आएंगे। तो आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोगों ने ऐसे सवाल नहीं पूछे। एंड बाय द वे फीडबैक तो दे दो यार, मतलब यू गाइस आर प्लस स्टूडेंट राइट, अनअकैडमी प्लस हो ना तुम लोग? कौन से बैच में हो? 22। अच्छा, वो बिगनर्स वाला बैच जो नीट फॉर बिगनर्स। Yes sir, I'm also in that. कैसा लग रहा है अभी, मतलब कैसी चल रही है पढ़ाई? यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद, मतलब क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है? पहले तो आप बोलो। सर सबसे अच्छी बात है कि लाइक आई एम एबल टू डू एवरीथिंग इन डिटेल और प्रॉपर टाइमिंग के साथ हो रही है। ये नहीं है कि आप 1 आवर की क्लास ले रहे हो
और उसमें आपको इतना ज्यादा करा दिया जाता है कि आपके पास बाद में टाइम में रिवाइज नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइक वी आर प्रिपेयरिंग नोट्स, मैंने अपने खुद के नोट्स ही बनाए हैं अभी तक। तो एक चीज ये मैंने नोट किया कि आप कहते हो, कई टीचर्स ये भी कहते हैं कि आप नोट्स साइड बाय साइड बनाओ। मुझे लगता है वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना टाइम वो नोट्स को लिखने में टाइम लगा रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन उस बात पे नहीं होती कि आप लर्न कर सको। तो आई ऑलवेज गो कि मैं पहले देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और जब मैं नोट डाउन करती हूँ तो आप पीडीएफ प्रोवाइड करते हो, आई डाउनलोड इट सिंपली, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरा अच्छे से हो गया, बस उसको राइट डाउन कर लो। तो दिस इज द सिंपल क्राइटेरिया आई यूज, एंड अच्छा, मतलब बिल्कुल अच्छी ट्रेंड और अच्छा हो रहा है, मतलब सब कुछ। और कैसे डाउट्स वगैरह हो जा रहे हैं? तो डाउट्स का थोड़ा सा रहता है, पर बायो के लिए तो कुछ भी नहीं है डाउट, तो बायो का तो साथ के साथ सॉल्व होता है। आई फील समथिंग शुड बी डन विद केमिस्ट्री, फिजिक्स इज आल्सो वेरी गुड। चलो केमिस्ट्री का भी कर दिया जाएगा। फाल्गुनी, हाउ इज योर फीडबैक? सर एवरीथिंग इज गुड, बट जो आपकी बैच चल रही है अभी, उसमें आप डिटेल में तो पढ़ाते हो बट थिंग्स गेट अ लिटिल स्लोअर, तो चाहिए होता है। आप स्लोअर वो इसलिए ना, देखो क्या होता है ना बच्चे, आप समझो, जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हो तो क्या होता है ना कि अलग अलग बैचेस हैं अलग अलग टेम्परामेंट के बच्चों के लिए, है ना। अब जैसे कितने % बच्चे बहुत स्मार्ट होंगे जो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे, वो चीज आपके लिए थोड़ी स्लो हो सकती है, मुझे पता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। बट होता क्या है ना कि मतलब अगर मैं उसको तेज कर दूंगा ना, तो जो 70% बच्चे हैं उनका नीलवट्टे सन्नाटा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, तो उधर थोड़ा सा मुझे इंक्लाइंड रहना पड़ता है, जस्ट बिकॉज की थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाए चीज, है ना। तो थोड़ा बेयर अप कर लो। वो लोग भी क्या है कि धीरे धीरे अभी शुरू में आया ना, तो क्या होगा, धीरे 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 एक बार ग्रास्प कर लेंगे, वंस दे हैव द होल्ड ऑफ इट, समझने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी ऐसे फिर थ्राइव करेंगे। फिर उसके बाद तो रॉकेट स्पीड पे हम ग्रास्प को चलाते ही हैं, राइट। और डिस्कॉर्ड का एक्सपीरियंस कैसा है तुम लोगों का? मतलब डिस्कॉर्ड पे डाउट वगैरह सॉल्व हो जा रहे हैं? डाउट तो सॉल्व हो जाते हैं, बस केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। फिजिक्स और नोट्स वगैरह सब सर विक्रांत सर के लिए कुछ कहना है कि जैसे सर का वो पीवाईक्यू सेशंस है ना, तो सर को थोड़ा सा आई वांट कि सर कुछ और भी लेके आए प्लस पे, क्योंकि आई स्पेशली वांट टू एनरोल फॉर दैट, और मुझे अच्छा लगेगा अगर सर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लिए। यार जरूर लेके आऊंगा मैं, बस यही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज अब खत्म ही होने वाली है, तो मैं बस उसको खत्म कर लेना चाहता हूँ। बहुत उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है वो बनाने में, एक बार वो हो जाएगा फिर उसके YouTube पे मतलब इतना इंटरेक्टिव नहीं रहता और वो हम आस्क नहीं कर पाते डाउट्स, तो प्लस पे थोड़ा अच्छा भी रहेगा और वी विल बी लाइक फेमिलियर विद यू आल्सो, तो अच्छा रहेगा। This is a good idea. मतलब actually we should do a question series also on Plus. We'll definitely work with the team and good feedback taken. चलो great. So we had a very fun and interactive session. बड़ा मजा आया फाल्गुनी आपसे और प्रीत आपसे बात करके, और विक्रांत तुमसे भी बात करके। मुझे the feelings are mutual. एक गाना गा दो सर। यार तुम जाते हो गाओ। चलो इसी के साथ इस सेशन को एंड किया जाए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके फाल्गुनी एंड हरप्रीत एंड डॉक्टर आनंद मनी। मिलते हैं जल्दी अगले इसी तरीके के सेशन में अनअकैडमी फिल्टर पे। बाय बाय। बाय तो कर दो। बाय।